दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये वही प्रारब्ध है, वही अदृश्य शक्ति है जिसने आपको यहाँ खींच कर बैठा दिया है। जरा सोचिए, क्या सच में हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे फैसलों पर चलती है? क्या जो भी हम सोचते हैं वही होता है, या फिर कहीं कोई और है जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे बिना हमें बताए मोड़ रहा है, घुमा रहा है और वही करवा रहा है जो पहले से हमारे नसीब में लिखा है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप किसी काम को करने का इरादा लेकर बैठे, लेकिन अचानक दिमाग का रुख बदल गया। जो करने का सोचा था उसे उल्टा कर बैठे। उस वक्त आपको लगा कि ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन असल में वह प्रारब्ध था जो आपके भीतर के विचारों को दिशा दे रहा था। यूनिवर्स का यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जो होना है वही होकर रहेगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लाख योजनाएं बना लें। अगर वो चीज आपके भाग्य में नहीं है तो आपका ही दिमाग उसे करने से आपको रोक देगा, और अगर वो चीज आपके भाग्य में है तो चाहकर भी आप उससे बच नहीं पाएंगे। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे अपने विचार भी पूरी तरह से हमारे नहीं हैं। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने प्रारब्ध के हाथों की कठपुतली की तरह हैं। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में जो हुआ वो आपके बस में नहीं था। आप कुछ और सोच रहे थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। कभी किसी रिश्ते में, कभी करियर में, कभी पैसे की स्थिति में, कभी छोटी सी मुलाकात में। आप कहते हैं, मैं तो ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कर दिया। या फिर मेरा इरादा तो कहीं और जाने का था, लेकिन अचानक रास्ता बदल गया और वहीं पहुंच गया जहां जाना लिखा था। ये सब प्रारब्ध है, वही अदृश्य धागे जिनसे यूनिवर्स आपकी जिंदगी बुन रहा है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह प्रारब्ध आपके दिमाग को उसी दिशा में सोचने पर मजबूर करता है, ताकि आप वही करें जो पहले से आपके लिए तय किया गया है। आपको लगता है कि आपने फैसला लिया है, लेकिन असल में वो फैसला बहुत पहले लिया जा चुका होता है। आपका दिमाग बस उस दिशा में बहता चला जाता है। याद कीजिए, जब आप किसी अजनबी से पहली बार मिले थे, उस वक्त लगा होगा कि ये मुलाकात तो अचानक हुई है, लेकिन बाद में जब वही इंसान आपके जीवन का अहम हिस्सा बन गया, तो क्या आपने कभी सोचा, क्या सच में ये इत्तेफाक था? नहीं, ये लिखा हुआ था। ये आपकी आत्मा के सफर का हिस्सा था। प्रारब्ध हर वक्त आपके आसपास काम करता है। कई बार ये आपको रोकता है, कई बार धक्का देकर आगे बढ़ाता है। आप सोचते हैं कि क्यों आपको इतनी परेशानियां मिलती हैं? क्यों हर बार जब आप खुश होने लगते हैं कोई नया इम्तिहान आ जाता है? लेकिन सच ये है कि ये भी आपके ही नसीब की कहानी है। आपका प्रारब्ध आपको वहीं ले जाना चाहता है जहां आपकी आत्मा का असली विकास है। इसलिए कभी कभी आपको ऐसे हालात में डाल दिया जाता है जिनसे निकलना मुश्किल होता है। आप संघर्ष करते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर खड़े भी होते हैं, और यही वो जगह है जहां आपका असली भाग्य बदलता है। यूनिवर्स जानता है कि आपको कहां तक पहुंचना है, और वहां पहुंचाने के लिए वो आपके दिमाग को, आपके विचारों को, आपके कदमों को उसी दिशा में घुमा देता है। कभी सोचा है क्यों कभी कभी आपको किसी जगह जाने की जबरदस्त इच्छा होती है और वहां जाकर कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आपकी जिंदगी बदल देती है? क्यों कभी आपका किसी से मिलने का मन नहीं करता, लेकिन अचानक उसी से मिलवा दिया जाता है और वो इंसान आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है? ये सब संयोग नहीं है, ये सब उस शक्ति का खेल है जो आपकी आत्मा से भी बड़ी है। प्रारब्ध का खेल। कई लोग इसे किस्मत कहते हैं, कई लोग भाग्य, कई लोग भगवान और कई लोग यूनिवर्स। नाम चाहे जो भी हो, सच्चाई यही है। यह एक ऐसा धागा है जो हर इंसान को उसकी तय मंजिल की तरफ खींचता है। अब एक गहरी सच्चाई सुनिए। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी आपके दिमाग में अचानक कोई विचार आता है, आज मुझे ये काम करना चाहिए, और जब आप वो काम करते हैं तो बाद में पता चलता है कि अगर उस वक्त आपने ये नहीं किया होता तो शायद कुछ बड़ा नुकसान हो जाता। तो सवाल ये है कि वो विचार आया कहां से? क्या वो सिर्फ आपका था? नहीं, वो विचार आपके प्रारब्ध की तरफ से भेजा गया संदेश था। यही वजह है कि महापुरुष कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ कर रहा है, लेकिन करने वाला तो वही अदृश्य हाथ है।
आप चाहे लाख योजनाएं बना लें, लेकिन आखिरकार होता वही है जो होना है। और यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है, आपका प्रारब्ध कभी आपके खिलाफ नहीं होता। जो भी होता है, भले ही उस वक्त दर्द दे, वो आगे चलकर आपको उसी जगह ले जाता है जहां आपकी आत्मा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर किसी चीज के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार नहीं हो पा रही, तो ये संकेत है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ और बेहतर रख रहा है। और अगर कोई चीज बिना कोशिश के भी आसानी से हो रही है, तो समझ लीजिए कि ये पहले से तय था। प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी मर्जी से किया, लेकिन असल में आप सिर्फ वो किरदार निभा रहे हैं जो आपके नसीब की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। आपकी सांसें भी गिनी हुई हैं, आपके रिश्ते भी तय हैं, आपकी खुशियां, आपके दुख, आपकी हंसी, आपके आंसू, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। आप बस उसे जी रहे हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। हां, सब कुछ लिखा हुआ है, पर इस जीवन को कैसे जीना है, उसका अनुभव कैसा होगा, ये आपके हाथ में है। यही वजह है कि जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, जब आप यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं, तो वही लिखा हुआ जीवन आपको दर्द के बजाय सीख देता है और आप भीतर से और मजबूत हो जाते हैं। तो अब अगर कभी लगे कि क्यों सब मेरे खिलाफ हो रहा है, क्यों मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है, क्यों मैं वही करता हूं जो नहीं करना चाहता, तो याद रखिए, ये भी आपके सफर का हिस्सा है। आप वही कर रहे हैं जो आपके नसीब में लिखा है। कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी चीज के पीछे पूरी मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके हाथ से निकल जाती है। आप बार बार वही गलती करते हैं, जबकि आपका मन कहता है ये मत करो, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि शायद मेरी सोच कमजोर है या शायद मेरी हिम्मत टूट गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। आपका प्रारब्ध चाहता है कि आप उस अनुभव से गुजरें, ताकि आपकी आत्मा एक स्तर पर उठ सके। आप देखिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। उसके माता पिता बार बार कहते हैं, धीरे चलो, संभल कर चलो। लेकिन क्या बच्चा गिरना बंद कर देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि गिरना उसके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसी तरह आपके जीवन में भी जो गिरावट आती है, वो आपकी आत्मा की प्रगति का हिस्सा है। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपके साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी चीज को खो दिया और उस वक्त आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ साल बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि अगर वो चीज आपके पास रह भी जाती तो शायद आपकी जिंदगी कहीं और उलझ जाती। यही है प्रारब्ध का खेल। वो आपको वही देता है जो आपके लिए सही है, लेकिन उस वक्त आपको समझ नहीं आता। यूनिवर्स एक विशाल शतरंज के बिसात की तरह है। आप सोचते हैं कि आप मोहरे चला रहे हैं, लेकिन असल में एक अदृश्य हाथ है जो हर मोहरे को सही जगह पर ले जा रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस खेल में हारने वाला कोई नहीं होता। हर कोई अंततः वहीं पहुंचता है जहां उसे पहुंचना है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारी दुआओं का क्या मतलब? तो ध्यान से सुनिए, मेहनत, सोच और दुआएं भी प्रारब्ध का ही हिस्सा हैं। आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करना, आपके मन में कोई इच्छा जगाना, आपके होठों से दुआ निकलवाना, ये भी उसी स्क्रिप्ट में शामिल है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ लिखा है तो फिर प्रार्थना क्यों करें? लेकिन असल सच्चाई ये है कि प्रार्थना करना भी लिखा हुआ है। आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए आपके भीतर वो भावना पैदा की जाती है। और यहां एक रहस्य और है, अगर आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो वो दुआ आपके बन जाती है, आपका भाग्य बदलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लिखा हुआ मिट गया, बल्कि ऐसा कि वही लिखा हुआ आपके लिए बेहतर रूप में सामने आता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके और नसीब में लिखा है कि आपको नदी पार करनी है। अब आप तैरकर भी जा सकते हैं, नाव से भी जा सकते हैं और पुल से भी जा सकते हैं। नदी पार करना तो तय है, लेकिन कैसे पार करेंगे, ये आपकी दुआओं और कर्मों से तय होता है। इसलिए जब आपका दिमाग अचानक बदल जाता है और आप वही करते हैं जो पहले कभी सोचा भी नहीं था, तो समझ जाइए
यूनिवर्स आपको उस रास्ते से ले जा रहा है जहां आपके लिए नया दरवाजा खुलने वाला है। आपने कभी किसी से सुना होगा, मेरे तो बस दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, पता ही नहीं चला कब ये फैसला ले लिया। क्या आपको लगता है कि वो फैसला यूं ही हुआ? नहीं, वो एक अदृश्य खिंचाव था। वो आपके नसीब की डोर थी जिसने आपके विचारों को अपनी तरफ घुमा लिया। कई बार ये बदलाव आपको डराता है। आप सोचते हैं, मैंने ये क्यों किया, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूं। लेकिन बाद में जब आप देखते हैं कि उसी फैसले ने आपको कहीं और पहुंचा दिया, तब समझ आता है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था। यही कारण है कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी मोड़ पर आपको लैग्ड है कि सब गलत हो रहा है, तो एक पल ठहर कर सोचिए, शायद ये मोड़ आपकी मंजिल का हिस्सा है। अब जरा ठहर कर अपने जीवन को देखिए। क्या कोई ऐसी चीज है जो बार बार आपके सामने आती है? कोई सपना, कोई इच्छा, कोई इंसान, कोई जगह? तो याद रखिए, ये सब बेवजह नहीं है। ये आपके प्रारब्ध का हिस्सा है और आपका दिमाग धीरे धीरे उसी ओर मुड़ता चला जा रहा है। तो चिंता मत कीजिए। अगर अभी सब धुंधला है, अगर अभी सब समझ नहीं आ रहा, तो भी भरोसा रखिए। यूनिवर्स आपको उसी जगह ले जाएगा जहां आपको होना है। यूनिवर्स का यही संदेश है कि प्रारब्ध को समझना सीखिए, उसके साथ बहना सीखिए। जो भी आपकी किस्मत में है वो किसी कारण से है और वही आपको आपके असली मकसद तक लेकर जाएगा। भरोसा रखिए, धैर्य रखिए। आपकी जिंदगी का हर मोड़ आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आत्मा ने इस ऊर्जा को महसूस किया है, तो कमेंट सेक्शन में ब्रह्मांड पर मेरा पूरा भरोसा है या आई एक्सेप्ट लिखकर इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करें। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। हमारी इस आध्यात्मिक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे संकेतों और मोटिवेशनल संदेशों से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। याद रखिए, आपकी जीत तय है। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। री हिंदी मोटिवेशन से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यूनिवर्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे।